खातीज एजुकेशन हब में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं संजय सिंह खाती आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। प्यारे छात्रों, मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है खातीज एजुकेशन हब। मेरे सारे वीडियोज के जो लिंक है मैं आप लोगों को भेजता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और मेरे वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक नए वीडियोज आपके लिए आते हैं, आपको उसकी इंफॉर्मेशन। की पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि जो होती है हमेशा बलवान होती है। प्यारे छात्रों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि भैंस अकल बड़ी की भैंस। ये कहावत हमारे जीवन में, हमारे समाज में लगभग हर बार बताया जाता है, बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि देखो, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, इसका शुरुआत में ही शीर्षक ही हुई है कि बुद्धि सदा बलवती सदा, यानी बुद्धि जो है हमेशा बलवान होती है, सबसे हमेशा बड़ी होती है, ना कि भैंस बड़ी होती है। ठीक है। तो अभी इसका जो पाठ प्रस्तावना है उसको इस प्रकार से हम देखते हैं। देखो, प्रस्तुत पाठो अयम प्रस्तुत अयम पाठो प्रस्तुतो अयम पाठः सुखसप्ततिः कथा ग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्तः बुद्धिमतीतिः नाम्न्या महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयो सुखसात्विकयोः कथामाध्यमेन सद्यन्ते विकासार्थं प्रेरयेत्। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लो क्या होता है हिंदी में। क्या कह रहे, देखो, प्रस्तुतो अयम पाठ, यानी प्रस्तुतो अयम, अयम मीन से यह, प्रस्तुतो मीन से प्रस्तुत है, पाठ मीन से पाठ। यह पाठ जो है, यह जो प्रस्तुत पाठ है, यह सुख सप्तति ही, सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से, कथा प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, संपादित कर संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया गया है, अर्थात लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम, अत्र मीन से इस पाठांशे, पाठ में, स्व मीन से अपने, लघु मीन से छोटे, पुत्राभ्याम मीन से पुत्रों के, सह मीन से साथ, यानी इस पाठ में वो अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण, कानन मीन्स होता है जंगल, मार्गेण मीन्स होता है रास्ते से, जंगल के रास्ते से, पितुगृहम पिता के घर को प्रति गच्छन्तयः, यानी पिता के घर को जा रही है। बुद्धिमतीतिः बुद्धिमतीतिः नाम्न्या महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, यानी बुद्धिमती जो नामक जो महिला थी, उसके मति कौशलम यानी बुद्धि कौशल को प्रदर्शितम वर्तते, दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य तथा निवार्यत। या पुरतः, या मीन से जो, पुरतः मीन से सामने, समागतम आए हुए, सिंहम अपि यानी सामने आए हुए, सिंहम अपि शेर को भी क्या कर दिया, भीतिम उत्पादित डरा करके, ततः निवारित भगा देती है, उसका निवारण कर देती है। इयं कथा नीति निपुणियो सुख सात्विकयो कथा माध्यमे सद्यते विकासार्थम प्रेरयते, यानी इयम इस कथा, यह कथा जो है, यह कथा या इस कथा संग्रह में नीति निपुणियो, नीति निपुण, नीति में निपुण, सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये कहानी है, इस कहानी में सुख और जो सुख सप्तति नामक जो कथा संग्रह है, इसमें नीति में निपुण सुख, सुख मीन्स होता है तोता, तोता और एक सारिका नामक पक्षी है। इन दोनों की सहायता से पूरे कथा, इनके कथा के माध्यम से सद्वृत्ति यानी अच्छी बुद्धि का विकास हो, यह इन पाठों में दर्शाया गया है। अब पाठ है के अंदर जाते हैं। देखो, अस्ति देविलाख्यो ग्रामः तत्र राजा सिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेताः पितुगृहं प्रति चलिताः। मार्गे कहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्शः। सा व्याघ्रम् आगच्छतं दृष्ट्वा धाष् धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटिया प्रहरत् जगात्। कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुत्। अयम् एकस्ताद् विव्यज्यः एकस् अयम् एकस्तावद्विभ्यज्य भुज्यतां पश्चाद् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदम्यतिमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार से है। देखो, अस्ति देविलाख्यो ग्रामः, यानी अस्ति मीन से है होता है, लेकिन जब किसी वाक्य के शुरू में अस्ति आ जाता है तो वह भूतकाल का वाक्य बन जाता है। देखो, अस्ति देविलाख्यो ग्रामः, यानी देविलाख्यो, देवला नामक, ग्राम अस्ति मीन से था, अस्ति मीन से है होता है, लेकिन अब यहाँ पहले आने के कारण यह था में परिवर्तित हो जाता है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति समा। तत्र मीन से वहां राजसिंह, राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेताः पितुगृहं प्रति चलिताः। अर्थात एकदा मीन से एक बार, केनापि किसी आवश्यक कार्य से, तस्य मीन से उसकी, भार्या पत्नी, बुद्धिमती बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, पुत्र पुत्र द्वयो मीन से दो, दो पुत्रों के साथ, उपेता मीन्स होता है साथ में, पुत्र द्वयोपेता यानी दो पुत्रों के साथ, पितुगृहम पितु के घर, प्रतिचलिता पितु के घर जा रही थी। अब क्या हुआ, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। मार्ग में यानी रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। सा मीन से उसने किसने, उस महिला ने, बुद्धिमती ने एक व्याघ्र को देखा, यानी बाघ को अर्थात शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगात्। देखो, सा मीन से उसने, उस महिला ने, बुद्धिमती ने, व्याघ्रम आगच्छन्तम यानी व्याघ्र को आते हुए, दृष्टवा मीन से देख कर, धाष्टर्यात् मीन से होता दृढ़ता से, निर्दयता पूर्वक, ढिठाई से, पुत्रों पुत्रों मीन से दो पुत्रों को, चपेटिया मीन से थप्पड़, प्रहरते मारते हुए, जगात कहा। क्या कह रहा है, उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा,
कथम में कैकसो, कथम अये कैकसो, कथम एक एक एकैसो व्याघ्रम व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुते। क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलह में झगड़ा क्रोध कर रहे हो? अयम एक द्विभज्य भुज्यताम। वो क्या कह रहा है, कह रही है यह क्या है, एक है तो बांट कर खा लो, यह एक है तो इसको बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा देखते हैं, यानी बाद में कोई दूसरा आ जाएगा तो उसको फिर लक्ष्य करेंगे अर्थात उसको भी मार लेंगे। इति श्रुत्वा, यह सुन करके व्याघ्र मारी काचिदिम यति, यह सुनकर व्याघ्र मारी है ऐसा मानकर, मतवा मानकर, व्याघ्रो बाघ भयाकुल चितो नष्ट, व्याकुल होकर के क्या हुआ, भय से आकुल होकर के वहां से भाग गया। अब इसमें कुछ संधियां आई हैं, देखो संधि इस प्रकार से है। केनापि, यहाँ पे एक आया था केनापि, केनापि का संधि होता है केन धन अपि। फिर उसके बाद पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वया धन उपेता, पितुर्ग्रहम, पितुः धन ग्रहम। अगला है व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्रम आगच्छतम है ना, व्याघ्रम धन आगच्छन्तम। अगला है कथम एक एकसो, कथम एक एकसो, कथम धन एक धन एकसः, इसका होता है। फिर उसके बाद है अयम एक द्विभज्य, तो इसका होता है अयम धन एक धन तावत धन विभज्य। फिर उसके बाद है काचिदम्यति, ये आया ना काचिदम्यति, ये क्या है काचित धन इयम धन इति। अगला है भयाकुल चितो, यानी भयः धन आकुल चितः। अगला आगे देखिए कहानी हमारी क्या कह रही है आगे को। आगे हमारी कहानी इस प्रकार से कह रही है। अब व्याघ्र ने जब सुना था तो वो क्या करे, सो निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते भयतो भयात्। अन्वय इसका क्या हो जाएगा, सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। इसका अर्थ देखो क्या होता है, सा भामिनी, भामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। सा मीन से वह सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता बाघ के भय से मुक्त हुई। लोके अन्य लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। लोके मीन्स संसार में भी अन्य दूसरे जो बुद्धिमान है, बड़ा से बड़ा जो डर होता है उससे मुक्त हो सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे देखिए भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तशृङ्गालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायति। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, भया व्याकुल, भयाकुलम व्याघ्र, यानी भयाकुलम भय से व्याकुल, व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देख कर,
कश्चित धूर्तः कोई धूर्त यानी दुष्ट, श्रृंगालः हसन्नाः यानी श्रृंगालः मीन्स होता है शियार, हसन्ना हंसते हुए बोला, क्या बोला, भवान कुतः भयात् पलायते यानी आप डर से कहाँ भाग रहे हैं, अर्थात आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसा कह रहे हैं। व्याघ्र क्या कह रहे, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ परदेशम। अब बाघ क्या कह रहे हैं, देखो गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी भागो। जम्बुक का मतलब भी होता है शियार, शियार का एक दूसरा नाम जम्बुक भी है। त्वमपि किंचित गूढ़ परदेशम, तुम किसी गूढ़ परदेशम, गूढ़ मीन्स होता है गुप्त, जहां किसी को पता नहीं होता है, ऐसे प्रदेश में चले जाओ, अर्थात ऐसे स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्गतः। अब देखो क्या कह रहा है कि यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे, क्योंकि व्याघ्रमारी जो हमने शास्त्रों में सुना था, शास्त्रे शुरू थे कह रहे ना, व्याघ्रमारी रीति यानी बाघ, व्याघ्रमारी होती है जो बाघ को खा जाने वाली, मारने वाली होती है, ऐसा हमने जो शास्त्रों में सुना था, सुना जाता है। तया हम हंतुम आरब्धम यानी उसके द्वारा, हंतुम आरब्धम तया धन हम, तया मीन्स उसके, हम मीन्स मैं, यानी उसके द्वारा मैं मारा जाता गया। परम परंतु ग्रहित कर जीवितो नष्ट, अर्थात ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित मीन्स होता है धारण किया, कर मीन्स हथेली में, जीवितो मीन्स जान। वो कह रहा है मैं, परंतु मैं क्या किया, जान हथेली में रख कर उसके आगे नष्ट, शीघ्रम तदग्रता, तदग्रता यानी उसके आगे से मैं तुरंत भाग गया। अब श्रृंगाल, श्रृंगार कह रहा है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यान मानुषादपि विवेति विवेशी। अब क्या कह रहा है शियार, क्या कह रहा है कि बाघ, ये बाघ त्वया महत् कौतुकम यानी तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम, महत् मीन्स होता है महान, कौतुकम मीन्स आश्चर्य, आवेदितम बताया गया है, तुम्हारे द्वारा तो महान आश्चर्य बताया गया है। आवेदितम यान या मानुषादपि विभेसी यानी जो मनुष्य से डर कर भाग रहे हो, तुमने तो बड़ा महान आश्चर्य की बात बता दी, जो तुम एक मनुष्य से डर करके भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ कह रहा है प्रत्यक्ष में मया साक्षात पुत्रा एक 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 ऐसो हो, माम तु माम तुम कलहा कलहायमान हो चपेटिया प्रहंती दृष्टवा वगैरह, प्रत्यक्ष में बाघ कह रहे हैं मैंने साक्षात उसको, मुझे खाने के लिए अपने लड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई है, कह रहे माया मीन्स मेरे द्वारा प्रत्यक्ष में उनसे साक्षात प्रत्यक्ष सामने देखी गई है। सा मीन्स वो आत्म पुत्रों, सो अपने पुत्रों को एक एक बाघ खाने के लिए जो लड़ रहे थे, उनको जो है थप्पड़ मारते हुए मैंने उसको अपनी आंखों से मैंने उसको देखा है, कह रहा है। जम्बू कहा, जम्बू कह रहे स्वामी ना यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यता। अब जम्बू मीन्स यानी शियार कह रहे स्वामी ना, हे स्वामी, यत्रास्ते जहां, सा मीन्स वह, धूर्ता धूर्त है, तत्र गम्यता वहां, अगर हे स्वामी जहां वह धूर्त व्याघ्र मारी है वहां चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। वो कह रहा है हे बाघ, तब
पुनः वहां गतस्य सा, वहां जा करके यदि उस व्याघ्रमारी को मैंने वहां देखा, वो वहीं हुई, तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य हूँ, ऐसा समझिए। वो कह रहा है कि पुनः हमारे द्वारा, अब जो जम्बुक था वो उसको भड़का रहा है, क्या कह रहा है कि हे स्वामी, हे नाथ, आप जंगल के राजा हो, जंगल के राजा होने के नाते उसको स्वामी कह रहा है। सियार वो कह रहा है, हे स्वामी, वहां चलो जहां वो धूर्त है, यदि, हे बाघ, पुनः वहां चलो, यदि वह व्याघ्रमारी मेरे सामने वही हुई तो आप मुझे खा लेना, अर्थात मार देना, ऐसा वो बाघ से कह रहा है। अब व्याघ्र, बाघ कह रहा है, श्रृंगाल, हे शियार, हे श्रृंगाल, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा बेलाप्य वेलास्य, अगर यदि तुम मुझे छोड़ करके, उस स्थान से छोड़ करके भाग गए, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कह रहे, अर्थात तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो, ऐसा सोच लो। जम्बुकः, यदि एवं तरहि मां निज गले बद्ध्वा चल सरत्वम सत्वरम, वो क्या कह रहा है, यदि एव तरहि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, वो कह रहा है, यदि ऐसा है, यदि आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर भाग जाऊंगा, तो आप क्या कीजिए, मुझे अपने गले से बांध कर चलिए। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययः, सह वह बाघ तथा कृत्वा ऐसा ही करके, काननम जंगल को, ययो मीन्स गए, ययो दोनों क्या हुए, जाने लगे। श्रृंगालेन सहित पुनरयान्तं व्याघ्र, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा, क्या कह रहा है, श्रृंगाल सहित पुनः दूर से आते हुए ये बाघ को देखकर, बुद्धिमती चिंतितवंती ही, बुद्धिमती वह महिला क्या होगी, चिंतित होने लगी, सोचने लगी। जम्बुक क्रतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उचितम, अब बोल रहा है, इस सियार से के द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह वो सोचने लगी। परम प्रत्युत परम प्रति उत्पन्नम मति सा जम्बुक कम, सा जम्बुकम आक्षिप्य तांड्यंगुला तर्जन्य उवाच, वो क्या कह रहा है, परंतु, परंतु क्या हुआ, तुरंत, प्रति में से तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली, अर्थात प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, ऐसी बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाली, तुरंत सोच स्मरण रखने वाली, सोचने वाली, वह महिला ने क्या किया, वह सियार पर तुरंत आक्षेप लगाते हुए अपनी जो तर्जनी अंगुली है उसे इशारा करते हुए डांटती हुई बोली, उस पर आक्षेप लगाती हुई बोली। अब क्या बोल रही है, और महिला सियार को देखिए, अब उस सियार को बोल रही है, देखो, रे रे धूर्त, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वस्याध्येयम् अमानीय कथं यासि वदाधुना। अब वो कह रहा है, देखो इसका अन्वय क्या हो गया, रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा, पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वस्य अद्य एकम् आनीय कथम यासी अधुना, मतलब आप देखो, ये विश्वास्याध्यक मानीयम लिखा है ना, तो देखो, विश्वास्य, इसमें संधि है, विश्वस्य धन अध्य धन एक धन आनियम, ये इसमें क्या है, संधि है, ठीक। तो अब इसका जो हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अरे धूर्त, रे रे धूर्त, यानी अरे धूर्त,
त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वस्य। उसने कहा कि तुम्हारे द्वारा, पूरा मीन से पहले, पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, ऐसा विश्वास दिला करके तू यहाँ से गया था। अर्थात तूने मुझे क्या किया था, वचन दिया था कि मैं तुम्हारे लिए पूरे 3 बाघ लेकर के आऊंगा, ऐसा तूने कहा था। अद्य एकम मानियम कथम यासे अधुना वद। अब देखो क्या करी, आज एक ही बाघ लेकर आ रहे हो, अब बताओ क्यों एक ही बाघ लेकर आए हो, ऐसे उसको डांटते हुए कह रही है। आगे देखो क्या कह रही है। इत्युक्त्वा धावित तूणं व्याघ्रमारी भयंकरः व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलवद्भिः शृंगालकः। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसका जो अन्वय इस प्रकार से हो जाएगा। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा है ना, इसमें भी संधि है, इति धन उक्त्वा, तो इत्युक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूणे धावितः गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः। इसका अन्वय हो गया। आगे उसने कहा, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्तवा अभवत, मुक्ता अभवत, इसमें मुक्ता धन अभवत है। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात अब इनका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, इत्युक्ता धाविता, इत्युक्ता भयंकरा व्याघ्रमारी तूणे धाविता, अर्थात इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र भागी। अर्थात वह भयंकर व्याघ्रमारी तेजी के साथ तुरंत कहाँ भाग रही है, उस शियार की ओर दौड़ने लगी, अर्थात बाघ को पकड़कर खाने के लिए जाने लगी। तो गले में बधा, गलबद्ध श्रृंगाल कहा व्याघ्रो अपनी सहसा नष्ट, अर्थात गले में बधा सियार वाला वह बाघ भी अचानक भाग पड़ा। वहां से वो, उसने सोचा कि अब यह जो है व्याघ्रमारी मुझे बाघ को खाने के लिए आने लगी है, तो इसलिए वो अचानक वहां से प्राण बचाकर भागने लगा। एव प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती, बुद्धिमती ने व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र के डर से पुनरपि पुनः मुक्ताभवत, पुनः मुक्त हो गई। अतः ये उच्यते, इसलिए कहा गया है, कहा जाता है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, अर्थात कि कहा जाता है कि हमेशा सब कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। दोस्त प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार पुनः सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट अगला चैप्टर लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।